इंडिया लिखो एंड डालो लाइमस्टोन लिखो इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो किस किसके बनाए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। लिखो इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट गाइस। नेक्स्ट लिखो सही बात है। देखो इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। किसमें पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। बताया था ना आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। यूजेस कहाँ यूज होता है? लाइमस्टोन किसमें यूज होता है? चूना सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है। इट इज अ बेसिक रॉ मटेरियल इट इज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट देखा है ना कैसा? देखा सीमेंट? सबने देखी घर में सीमेंट? देखिए सीमेंट कितना मंगाएगा सीमेंट? यस यस बस एंड डालो। यहाँ तक हो गया। अभी हमने क्या पढ़े? अलग अलग मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगले डालो हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। हैजार्ड्स मतलब खतरे। माइन से कुछ खतरे है ना इस धरती को? है बिल्कुल, बहुत सारे खतरे। लिखो लिखो अच्छा देखो, एक ना बहुत ही भयंकर सिचुएशन है हमारी कंट्री। माइनिंग करता कोई और है और भुगतता कोई और है। भुगत कोई और है। एग्जाम्पल समझाते सिंपल। तो मैं बहुत सिंपल से एक चीज बता रहा हूँ, मेरे को वैसे रेलेवेंट हो ना हो, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। पहले एवरेज एज कितनी हुआ करती थी लोगों की जीने की? तुमने देखा होगा गाँव में अभी बूढ़े बूढ़े लोग 100-180 साल जी जाते हैं मिनिमम। तो हम लोग एवरेज एज मान लेते हैं 80, चलो ठीक है। आज की डेट में अगर हमारे शहर की तरफ चले जाओ तो एवरेज एज कितनी है? सच बताओ तो मैं सच्चाई बताता हूँ। एवरेज अरे सुन तो ले, बस 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 बस। मेल की 67, फीमेल की है 69। फीमेल 2 साल ज्यादा है। सच है ये इंडिया का डाटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है। तो ऐसा कम क्यों हुआ? माइनिंग तो हुआ, पॉल्यूशन पता नहीं कितने 36 रीजन है। मेरे कहने का मतलब देखो, माइनिंग कर कौन रहा है? जो बिल्डर्स है, बड़े बड़े लोग हैं, एक गवर्नमेंट है बेसिकली जिसको फायदा हो रहा है, ठीक है। भुगत तो सभी लोग रहे ना, ठीक है। सबके एनवायरनमेंट में फर्क पड़ रहा है, ठीक है। हमें इतना पहले कितना था खाना पीना था, आज में खाना पीना ही खराब हो गया। पीना का पता नहीं, खाने का होता है, ठीक है। मोमोज चाहिए इनको, ठीक है। शकल नहीं मोमोज जैसी खुद की। 4 थप्पड़ मारो मोमोज बेचने लग जाए। और चाय पिला तो चाय गिरा देते हैं, ठीक है। तो लिखो लिखो देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसके लिए होती है? जो वो माइनिंग करने का काम करते हैं ना जो लोग, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब कैसे प्रॉब्लम है तुम्हें पता है? जब माइनिंग करोगे, गड्ढा खोदोगे, तो उससे वो नहीं निकलेगा, क्या कहते हैं, धुआं निकलेगा। अब धुआं बाहर निकलेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ना उससे, धूल मिट्टी जो जाएगी, माइनर्स के आंखों में कानों में सब धूल मिट्टी जाएगी ना, तो उन्हें क्या हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज हो जाते होते। क्या क्या हो सकता है उन्हें बताओ? तो लिखो द डस्ट, डस्ट and fumes the dust and fumes are inhaled by the miners. The dust and fumes are inhaled by the miners. तो miners क्या करते हैं, अपने अंदर inhale कर लेते हैं, ठीक है। are inhaled by the miners due to which due to which due to which they have pulmonary disease बता रहे। पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी पल्मोनरी डिजीज लिख लिया, मतलब जितनी लंग से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड,
तो फूकने की वजह से होती है, वैसी बीमारी और लग जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, बोल क्या समझा नहीं, क्या बोल रहा, कैसे हो सकता है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी, कहाँ की थी, टीवी की थी, उत्तरकाशी वाली, हाँ उत्तरकाशी, हाँ फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई आया था मशीन में, पता नहीं कुछ इंसिडेंट हुआ था जो भी, ठीक है। तो वो भी जो माइनिंग करने वाले लोग थे, ठीक है, तो वहां अब रूफ वगैरह गिरेगी, कुछ गिरेगा तो दबेंगे तो वर्कर्स, तो ये मतलब हजार खतरा नहीं है माइनिंग का। तो लिखो द रिस्क ऑफ, सही पॉइंट, द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग, द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, माइन रूफ्स एंड फायर, क्योंकि तुम्हें पता होगा जब माइन वगैरह बिछाते हैं, मतलब माइन वगैरह खोदते हैं, तो बॉम्ब ब्लास्टिंग करनी पड़ती है ना, तो उससे जो आग लगी कभी किसी मजदूर पे भी लग सकती है, खतरा तो है। एंड फायर इन कोल माइंस, फायर इन कोल माइंस, अभी एक मूवी आई थी, पता नहीं कौन सी, सलार मूवी थी, इसमें वो फटते पीछे मूवी, हाँ उसमें भी है, ठीक है। फायर्स इन कोल माइंस आर आर अ कांस्टेंट थ्रेट, आर कांस्टेंट थ्रेट टू माइनस, हाँ उसमें फटता है, सब देखा तुम, आर कांस्टेंट थ्रेट टू माइनस, उनको बहुत ज्यादा क्या खतरा है, सही बात है, समझ में आए, कुछ पूछना है, बहुत बढ़िया। हैंड डालो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, अगले हैंड डालो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, कोई दिक्कत इसमें भाई लोगों समझ में आया, कोई परेशानी, बहुत एबड़े तो नहीं चल रहा। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हैंड डालिए, ठीक है, लिखो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल में, लिखो लिखो पहले लिखो, पहले लिखो वाई, पहले लिखो वाई, क्यों करना है कंजर्व मिनरल, पता होना चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सवाल है क्यों करें मिनरल कंजर्व, उसका रीजन ये है, एक एग्जांपल समझा, जैसे सबसे बेसिक मिनरल है आपके लिए, मान लो पेट्रोलियम, एग्जांपल लेते हैं पेट्रोलियम, तो एक पेट्रोल बनने में कितना टाइम लगता है, एनीबॉडी कैन से अबाउट है, पता नहीं कितने साल, क्योंकि वो चीज जमीन के अंदर तब जाती है, आपने पढ़ा होगा इतना, फॉसिल्स होते हैं, हाई प्रेशर टेम्परेचर चाहिए उसको, तब जाके फॉसिल फ्यूल बनता है, सही बात है, तो कितने साल लग जाते हैं। तो इसीलिए भाई उस मिनरल को कंजर्व करने की सबसे पहले इसीलिए है क्योंकि एक चीज बनने में इतना टाइम लग रहा है, सही बात है, तो अगली बनाने में तो और ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये रीजन है। तो लिखो द, लिखो बाय में, लिखो द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स takes a long geological period, takes a long geological period of millions of years, है ना। अगला, अगला पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई बहुत टाइम लग रहा है, तो अभी बचाने की जरूरत है ना। दूसरा पॉइंट, अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान सुनो, मैंने तुम्हें एक स्कीम दी कि मैं तुम्हारे 10 रुपए दूंगा हर 1 घंटे बाद, ठीक है, और देता रहूंगा जिंदगी भर, तो क्या होगा, तुम खर्च करते जाओगे ना, तुम्हें पता अगले 1 घंटे बाद आदमी दे देगा, है ना, तो तुम खर्च करते जाओगे, और मैं बोलूंगा तुम्हें एक ही घंटे दूंगा, बस 2 बार दूंगा घंटे में, तो तुम पैसा बचाओगे ना फिर। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ये जो चीज रिन्यूएबल होती है वो खर्च करता रहता है, ठीक है, और जो नॉन रिन्यूएबल उसको बचाने की जरूरत है ना, तो कोल पेट्रोलियम एक बार खर्च होगी क्या वापस आएगी, वो नहीं आएगी। तो दूसरा पॉइंट लिखो, दे आर फाइनाइट इन नेचर, ये फाइनाइट है, फाइनाइट इन नेचर, कॉमा नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब रिसाइकिल नहीं कर सकते, हाँ मतलब टाइम लगता है, एंड एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल में खर्च भी हो जाती है ना। आया समझ में, वाई के पॉइंट क्लियर हो गए, आगे लिखो नेक्स्ट, हैंड डालो एनर्जी रिसोर्सेज, समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल करने की जरूरत क्यों होती है, पूरी कहानी समझ में आ गई, कोई परेशानी, पेड़ तो नहीं दे रहे, डालो एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मिनरल खत्म हो गया, ठीक है, हमारा अब जो टास्क होगा कल, हम आज मैं एनर्जी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कल हमारा टास्क होगा मैपिंग करना, क्योंकि मिनरल खत्म हो चुका है, तो मिनरल की जितनी मैपिंग एक साथ करा दूंगा,
फिर एक एनर्जी की मैपिंग अलग से कराऊंगा। एनर्जी में आएगा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और ऑयल फील्ड्स। ऑयल फील्ड एनर्जी में ना, ऑयल फील्ड इसमें मिनरल में, ऑयल फील्ड किसमें आएगा, मिनरल में कि एनर्जी में बताओ? अरे इसमें आएगा, एनर्जी में आएगा, एनर्जी में। कोई नहीं, हम कहीं भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेन क्या है पता होना चाहिए ना, न्यूक्लियर थर्मल ऑयल फील्ड कोल फील्ड एक साथ करवा देंगे। चलो देखो और कौन कौन सी आती है ये भी बताऊंगा। डिगबोई आती है बहुत ज्यादा, डिगबोई का आसाम में, ठीक है ये सब, ठीक है। बोकारो कोल फील्ड है ना, बोकारो बड़ी फेमस है ना, बोकारो बड़ी फेमस है। एक नेवली पीएन में तमिलनाडु, ठीक है। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये आती आती पेपर पता नहीं क्यों आती, पर आती बहुत ज्यादा, ठीक है। एक अंकलेश्वर, हाँ नाहरघाटा, रानीगंज, रानीगंज में तो मूवी बनी थी अभी, रानीगंज पे आएगी बेटा बोर्ड में रानीगंज, मेरे को लगा क्योंकि मूवी बनी ना उस पे, हो सकता है। रानीगंज का है, ठीक है, बहुत फेमस है रानीगंज, बनाएंगे ये भी, ठीक है। कल हमारा काम होगा, कल मैंने तुम लोगों को याद करा डैम याद कराना अच्छे से, अगला टास्क हमारा यही है, कल मैं याद कराऊंगा तुम अच्छे से ये सब कुछ, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सब, ठीक है। अबे मैं समझाऊंगा, पूछ कैसे याद कराएंगे बढ़िया लगे अच्छे से कैसे अच्छे से चलो एनर्जी रिसोर्सेज लिखते पहले थोड़ा सा लिखो, एनर्जी रिसोर्सेज में लिखो, देखो एनर्जी कैन बी जनरेटेड, energy can be generated from fuel mineral like, energy can be generated from fuel mineral like coal, petroleum, natural gas, है ना। इन सबसे जनरेट करा जा सकता है एनर्जी को। आगे लिखो नेक्स्ट, देखो एनर्जी को देखो दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को, समझाते हैं। पहला है कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। लिखो फटाफट, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो पुराने टाइम से चलता आ रहा, जैसे एग्जांपल कन्वेंशनल एनर्जी, कोल सबसे पुराना कोल ही है ना, कोयले से, कोयला तो देखो कब से यूज हो रहा है। अब एग्जांपल देते हैं, गदर मूवी देखे, उसमें भी उसका बेटा भी वही डाल रहा होता है कोयला, वो हाथ से डाल रहा होता है, एक पाउडर से डाल रहा होता है, देखिए ना मूवी। तो कोयला देखो इतना पुराना लगभग, ठीक है। एक एग्जांपल बता, उससे पता नहीं कितने साल पुराना, एक एग्जांपल बता, ठीक है। अगर मॉडर्न टाइम पे गदर बनती तो इलेक्ट्रिक बाइक में जाता लेने, ठीक है, तो थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल होता है, समझ में आया। कन्वेंशनल मतलब पुराने टाइम से जो चलता आ रहा, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब गदर याद रखना भाई, पुरानी वाली, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा बताओ कोल इको फ्रेंडली है क्या? इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली मतलब जिससे हार्म ना हो हमारे एनवायरनमेंट। हार्म होता है ना एक कोल से जो धुआं निकलता है उससे इतना ज्यादा, इट इज नॉट इको फ्रेंडली, इट इज नॉट इको फ्रेंडली। भाई बता, मैं बताऊंगा नहीं पढ़ क्या होगा, सब थोड़ा बहुत सीख जाता हूं। अगला लिखो अच्छा ये कन्वेंशनल है क्यों? क्योंकि ये एंशिएंट पुराना टाइम चलता आ रहा, एंशिएंट जिसको एंशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा ये रिन्यूएबल होगा कि नॉन रिन्यूएबल होगा जनरली? एग्जांपल बताओ, फायरवुड लकड़ियां और कोयले लिखो, चारकोल तार और पेट्रोलियम नेचुरल गैस सब इसमें आएगा, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें आना चाहिए ना, क्यों बताओ क्यों आना चाहिए इसमें बताओ? रीजन बताओ। हाँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रही है? इंडिया में तो खासी कोल से बहुत ज्यादा। विंड जो क्या तेरे को लगा यहाँ पे इतनी विंड बहती होगी इस जोन में? राजस्थान को ही मिलेगी ना उससे इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तो वाटर से भी कम बनती है, याद रखना। कोल सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहा है आज के डेट में। जैसे धोनी का इंटरव्यू देखा था परसों में, तो धोनी ने
उससे पूछा कि आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो ये गाड़ी वगैरह ये सही है क्या? उसने कहा अभी मैं नहीं मानता सही है। पता है क्यों? रीजन ये, क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वो तो कोल से कर रहे हैं ना, तो कहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करके फायदा है? इनडायरेक्टली तो हम कर तो वही रहे जो पहले भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये रीजन दिया था। ठीक है, दिमाग है, धोनी की बात कर रहा हूँ। चलो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, चलो नॉन कन्वेंशनल लिखो, लिखो सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल लिखो। इको फ्रेंडली पहला, दूसरा रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। अच्छा ये एंशिएंट होगा क्या? ये तो मॉडर्न होगा ना, मॉडर्न लिख देना, मॉडर्न, इको फ्रेंडली, मॉडर्न, रिन्यूएबल। अच्छा एग्जांपल बताओ इसका। है सोलर, सोलर एनर्जी होगा इसमें? नहीं नहीं। और अरे नॉन कन्वेंशनल भाई, हाइड्रो और विंड एनर्जी अच्छा लग रहा है। दो ही लिखो, ज्यादा नहीं। जितना कम लिखोगे ना और जितना अच्छा लिखोगे उतने मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ज्यादा लिखोगे कोई फायदा नहीं होता पेपर में। चलो करे आगे, हटा दे गाइस, हटा दे इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वेंशनल जो पुराने टाइम से चल, तो उसमें पढ़ेंगे कोल। क्या पढ़ेंगे? कोल, कोयला। ठीक गाइस, ठीक गाइस, हाय गाइस, चलो जल्दी करो। कोई दिक्कत ऑटोलॉजी गार्डन गार्डन हो रहा है। अगले साल से मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। तो मैंने भोपाल गैस का नाम मिठाई राइस साइन है। एलपीजी मिठाई राइस साइन है। मूवी तो बनी हुई है। चलो देखो, एंड डालो कोल। कोल क्या होता है? काला होता है क्या? चल देखो, देखो कोल में को पहला पॉइंट, कोल इज द मोस्ट अबंडेंट अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। सही बात है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अवेलेबल फ्यूल कोल ही है। कोल इज द मोस्ट अबंडेंट अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड इन पावर जनरेशन, है ना। अगला, it can easily converted into इसको हम इजीली किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। दिस कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कोल कितने टाइप का होता है? चार, एंथ्रासाइट, नहीं पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अब ध्यान से सुना, अगर सीखना है तो, अगर तरीके से सीखोगे तो सीख जाओगे। एबीसीडी आती है? किसको नहीं आती एबीसीडी? सबको आती है। ए सबसे पहले आता है, बी आता है, बी के बाद एल आता है, फिर पी आता है। सही ऑर्डर में लिखे हुए। क्यों लिखे, रीजन बताता हूँ। ये सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम, तो ऑर्डर में लिखे हुए। तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्लियर है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एबीसीडी आके लगा देना। क्लियर हो गया। चार टाइप के नाम है, बोलो। एंथ्रासाइट, अरे तेज बोलो। दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पीट। चलो, तो सबसे पहले पीट के नीचे लिखेंगे, पीट में लिखो
अच्छा, कौन सा कोल अच्छा होगा, जो ज्यादा धुआं देगा कि ज्यादा हीट देगा? हीट देना चाहिए, है ना? बोलो, लिखो, मतलब सबसे लिखो। इसमें सबसे बुरी बात क्या है? इट हैज लो कार्बन। इसके अंदर कार्बन क्या है? कम है ना? तभी तो सबसे कम बेकार क्वालिटी का, समझ में आ रहे हैं आप? दूसरा लिखो, और हाई मॉइस्चर होता है, धुआं भी ज्यादा होता है। अब जरा सुनो ध्यान से, क्या? हाँ मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जब आप लोग गीली लकड़ी जलाओ तो धुआं कितना ज्यादा निकलता है ना? जलाएगा गीली लकड़ी? खरी जलाई? क्यों धूप नहीं तुम्हारे गाँव में? लिखो, लिखो। अगला, लो हीटिंग कैपेसिटी। इसकी हीट कैपेसिटी कम है, कम हीट देगा ना, क्यों? कार्बन कम है, तो हीट कैपेसिटी क्या है? कम। सिंपल है बहुत। अच्छा, मैंने क्या बोला? गीला है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो धुआं क्या देगा? हाई स्मोक। अब तो कभी डाउट नहीं होगा इसमें। ये वाला आया समझ पहले? बोल बेटा, आया समझ? नोट करो। अगला लिखो, लिग्नाइट। ये लिग्नाइट है ना, लिग्नाइट, ये ब्राउन कलर का है। कौन सा कलर का होता है ये? ठीक है, तो लो, ये भी लो होता है, लो ब्राउन ग्रेड कोल बोलते हैं, लो ब्राउन ग्रेड कोल। मंगलवादी कर रहा। अगला, इट इज सॉफ्ट। सॉफ्ट होता है, इसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, हाई मॉइस्चर। फटाफट लिख के चल जाओ आगे। कहाँ पे पाया जाता है ये? तमिलनाडु में। जगह देखे, नेवेली, बोल रहे थे नेवेली, तमिलनाडु में। ठीक है, मैं हर किसी के बारे में लिखा रहा हूँ, आ रही है मजा? सब लिखा है, सब पढ़ाऊंगा, लास्ट तक पढ़ाऊंगा। आगे पढ़े। अगला कौन सा कोल आएगा? लिखो अगला, बिटुमिनस। ठीक है, तो भाई देखो, एंथ्रासाइट महंगा होगा तो हम इसे यूज नहीं करेंगे, हम सेकंड वाले में आएंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला बिटुमिनस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन है? देखो, लार्जेस्ट पॉपुलर कोल, लार्जेस्ट पॉपुलर इन इंडिया। ले यार, प्रियंका मैम की गुना इंडिया। ठीक है, मतलब कमर्शियल जो फैक्ट्री वगैरह यूज करते हैं, इसी को रखते हैं। तू करती होगी? देखो, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है, लेकिन महंगा भी तो होगा ना, तो हम इंडियन जुगाड़ू साले, हम किसमें चलेगा? अगला क्या? इतनी ज्यादा क्या? सच है, जो जुगाड़ू है इंडियन। और अबे इंडियन की तो खुद बोलता है, एक ब्रांड नहीं है जुगाड़ू, कमलेश में आता हो, पता नहीं किसमें, शार्क टैंक में आया था, उसमें फेमस हो गया। हाँ, मतलब है तो है भाई, सच्चा ही है। नेक्स्ट देखो, इट कंटेन 60 to 80% इसमें कार्बन होता है, तो अच्छा से जलता होगा। जो लोहार के पास नहीं होता वो, इट इज यूज इन आयरन स्मेल्टिंग। देखा है, लोहार के पास होता है। बताइए, ये पन्नियों दिखता है सोने के बाद। अगर देखो एंथ्रासाइट, हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। इसमें 80% से ज्यादा वो पाया जाता है, कार्बन, मोर देन 80%। तो फटफट फटफट कर जल जाता होगा 2 मिनट में, है ना? तो भयंकर जलता होगा, और हीट प्रोड्यूस करता होगा भयंकर, हुआ कम से कम बहुत है, तो हीट प्रोड्यूस करता है ना, ये मतलब है। समझ में आया? आ गया कोल पूरा क्लियर, है ना? कल मतलब इसकी ना फील्ड वगैरह करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा ज्यादा से, कि हम देखेंगे कहाँ कितना पाया जाता है। हाँ जी बेटा, मिट्टी में ऐसे पाया जाता है, क्योंकि यूज वही हो रहा है सबसे ज्यादा।
बात भाई, दिमाग तो आ गया तेरे में, सही जगह जा रहा है। ट्यूशन कहाँ जा रहा है? अरे मेरे पास ही आ रहा है, मजाक कर। अगला लिखो पेट्रोलियम, ठीक है। मैप में मार भी करना है, डालो पेट्रोलियम, हटा दो। पेट्रोलियम में लिखो पहला पॉइंट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? ये भी एक टाइप का कन्वेंशन में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भी, क्योंकि एक बार यूज कर लेंगे दोबारा यूज कर सकते हो, क्या भरोसा। तो पेट्रोल पंप वाले को बोल रहे भैया 20 रुपए का पेट्रोल भराते, वापस निकलो वापस डालो उसको जो यूज कर लिएगा अभी वाला, ठीक है, भरोसा नहीं, ठीक है। तो वो 1 साल पूछेगा फिर तुमने पिया कि गाड़ी ने पिया, ये फूक के तुम्हारे की गाड़ी में फूक चाली, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में पहला पॉइंट लिखो, इट इज द सेकंड मोस्ट एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। सही बात है, एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। फटाफट लिखो जरा, लिख जाओ। पेट्रोलियम पढ़ाएंगे कल, और कल मैप लेके आना प्लीज। हाँ, बाय बाय।